हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, आज मैं ब्रेविया बुक से आप सबके लिए पहले चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि हमारा टेंसेस है। और ये टेंसेस हमारे फंडामेंटल ग्रामर के अंदर आते हैं। तो फंडामेंटल ग्रामर के अंदर आज हम पहले चैप्टर को स्टडी करेंगे बच्चों, जो कि हमारा टेंसेस है। और मैं टेंसेस आपको टीच कराने से पहले टेंसेस इन शॉर्ट मैं संक्षेप में आपको टेंसेस की जानकारी दे दूं, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है मेरे बच्चों कि जब भी हम टेंसेस सीखते हैं, टेंसेस स्टडी करते हैं स्कूल के अंदर, किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर, तो उनका उद्देश्य यही होता है टेंसेस पढ़ाने का कि बच्चे को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाना है। बस यही एक उद्देश्य टेंसेस पढ़ाने का होता है। और टेंसेस के अंदर 4 तरह के वाक्य बनते हैं बच्चों: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस हमें बच्चे को सिखाने होते हैं। और दूसरी जो मेन बात है, वो सबसे मेन बात यही है बच्चों कि हिंदी से इंग्लिश बनाना हम लोग टेंस के अंदर सीखते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने टेंसेस इन शॉर्ट एक टॉपिक स्वयं क्रिएट किया है आप सबकी सुविधा के लिए। क्यों किया है? क्योंकि जब भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात आती है तो हमारे पास एक हिंदी का सेंटेंस होता है, और उस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बच्चों सबसे पहले जो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए उसी को मैं लेकर आया हूं। और वो जानकारी क्या है? वो जानकारी मेरे बच्चों यह है कि आपको हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जाकर कुछ शब्दों की सहायता से सबसे पहले उस दिए हुए वाक्य के टेंस का नाम पता करना है। क्योंकि यदि आप ऐसा कर पाए, यदि आपने वाक्य के टेंस का सही नाम गैस कर लिया, तो डेफिनेटली आप उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली बना पा रहे होंगे। क्योंकि जब टेंस का नाम सही होगा तभी आप उस वाक्य को सही फॉर्मूले से बनाओगे। और यदि आपने बच्चों टेंस का नाम ही गलत गैस कर लिया, तब आप उसमें फॉर्मूला भी गलत लगा रहे होंगे और आपका वाक्य अनग्रामेटिकली बन रहा होगा। तो चलिए मेरे बच्चों, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने टेंसेस को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले कहने का अर्थ, मैंने सबसे पहले आपको यही सिखाने की कोशिश की है कि टेंसेस को फाइंड कैसे करते हैं, दिए हुए वाक्य से हम टेंस का नाम कैसे पता कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है, बहुत सरल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए मेरे बच्चों, स्टडी करते हैं मेरे बच्चों। तो चलिए बच्चों, मैं आप सबको सिखाने की कोशिश करता हूं कि हम दिए हुए वाक्य से टेंस का नाम कैसे गैस कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों, मैंने आप सबकी सुविधा के लिए वाक्य के लास्ट में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है और उन्हीं का मैंने मीनिंग लिखा है। तो मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हिंदी के किसी भी सेंटेंस को, टेंसेस के अंदर की बात कर रहा हूं बच्चों पहले, कि जब भी आप हिंदी के किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप वाक्य के लास्ट में चले जाइए। जैसा मैंने लिखा है कि वाक्य के अंत से आप वाक्य के लास्ट में चले जाइए। और आपको ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग याद कर लेना है। जैसे है, हूं और हो का मीनिंग मैंने लिखा है बच्चों प्रेजेंट। था, थे, थी का मीनिंग बच्चों मैंने लिखा है पास्ट। होगा, होगी, होंगे का बच्चों मैंने लिखा है फ्यूचर। रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए का मीनिंग बच्चों मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूअस। और चुका, चुकी, चुके का मीनिंग बच्चों मैंने लिखा है परफेक्ट। ता, ते, ती का मीनिंग बच्चों मैंने लिख दिया इंडेफिनिट। ये सब शब्द बच्चों आपको वाक्य के लास्ट में मिल रहे होंगे। और वाक्य के लास्ट में आने वाले की क्रिया और क्रिया के साथ ही जुड़े होंगे गा, गे, गी। यदि ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वाक्य के लास्ट में, तब आप उस वाक्य से गैस कर रहे होंगे कि मेरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने बच्चों इन वर्ड्स के मीनिंग को याद कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे चुकेगा, चुकूंगा, चुकेगी का मीनिंग बच्चों मैंने लिखा है फ्यूचर परफेक्ट। और वाक्य की एंडिंग कभी इस प्रकार से होती है कि क्रिया यानी कि वर्ब, और वर्ब के अंदर यानी कि क्रिया के साथ ही जुड़ा होता है या,
ये, या फिर क्रिया के बाद लगा होता है, क्रिया के साथ ही जुड़ने वाले शब्द है, या था, ये थी, ये थी। क्रिया के साथ क्रिया में लगा होता है आ की मात्रा, क्रिया के में लगी होती है कभी कभी ए की मात्रा, कभी कभी क्रिया पर लगी होती है बड़ी की मात्रा, और कभी कभी क्रिया के साथ आ की मात्रा के साथ था, ए की मात्रा के साथ थे, और बड़ी की या छोटी की मात्रा के साथ थी। कभी कभी क्रिया के साथ जुड़ा होता है ता था, ती थी, ते थे। तो इन सब को यदि आप वाक्य के लास्ट में देखते हैं तो आप उस टेंस का नाम गैस कर पा रहे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सब समझ रहे होंगे। मैं आपको इसी चीज का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, पहले आप समझ लीजिए। और एक बार आपको वाक्य के लास्ट में मिल रहा होगा, क्रिया के साथ जुड़ा होगा या है, ये है, ये है, या फिर क्रिया के साथ जुड़ा होगा आ की मात्रा है, ए की मात्रा है और बड़ी की मात्रा है। यदि आपने बच्चों इन सब वर्ड्स और इन सब के मीनिंग को याद कर लिया तो उम्मीद करता हूं कि आप सब हमेशा हमेशा के लिए टेंस का नाम गलत फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, अब इन्हीं की सहायता से मैं आपको सेंटेंस का नाम, सेंटेंस की सहायता से आपको टेंस का नाम गैस करके बताता हूं। जैसा कि मेरे बच्चों मैंने लिखा है यहां पे, पहला वाक्य मैं ले लेता हूं। मेरा पहला वाक्य हो गया, राम स्कूल जा रहा है। तो मैंने जैसे बच्चे बताया आपकी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक हिंदी के वाक्य को सबसे पहले मेरे पास जानकारी होनी चाहिए कि दिया हुआ वाक्य किस टेंस का है, दिया हुआ वाक्य किस टेंस का है। और उसकी जानकारी के लिए बच्चों, उसकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि आपको वाक्य के लास्ट में चले जाना है और जो अंतिम मेरा वर्ड है मुझे उससे पहचान फाइंड करनी। जैसे वाक्य के लास्ट में दिखाया गया है शब्द, तो है के लिए बच्चों मैंने बताया है कि आपको लिखना है प्रेजेंट। उसके बाद है से इधर आ जाइए, है के पीछे आ जाइए, लिखा हुआ है रहा, रही, रहे, जिसका मीनिंग है बच्चों कॉन्टिन्यूअस। और जब भी क्रिया पर बात आएगी तो बच्चों आपको अपनी तरफ से लिखना है यहां पर टेंस। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कितनी सरलता से मैंने टेंस का नाम गैस कर लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूं बच्चे कि आप सब अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। चलिए दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, राम मेरे साथ लड़ चुका है। तो उसी तरह से जैसे अभी ऊपर दिए गए वाक्य से हमने टेंस का नाम फाइंड किया, इसी तरीके से यहां करेंगे बच्चों। तो चलिए वाक्य के लास्ट में चलते हैं। हमें दिखाई दे रहा है, और है का मीनिंग हम सबको पता चल चुका है बच्चों, वो है प्रेजेंट। और उससे पीछे चलते हैं चुका चुकी। मैंने पीछे नाम लिख दिया है कि चुका चुकी का मीनिंग बच्चों परफेक्ट होता है। और जब भी क्रिया पर बात आती है तो अपनी तरफ से बच्चों में टेंस लिखना होता है। आप देख पा रहे होंगे कि टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका है, जो कि बहुत इजीली हम फाइंड कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, एक बात और आपको बता देता हूं एक और से एग्जांपल से, कि मोहन कल दिल्ली गया। देखो मेरे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि वाक्य के लास्ट में क्रिया प्लस मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि बच्चों मैंने यहां पे लिखा है, क्रिया के साथ क्रिया प्लस या, ये क्रिया प्लस आ की मात्रा, ये क्रिया में ही जुड़ी होती है ये मात्रा। यदि क्रिया में आ की मात्रा जुड़ी हुई है या क्रिया में या जुड़ा हुआ है तो वो आपका वाक्य किस टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। तो चलिए देखते हैं बच्चों। मोहन कल दिल्ली गया, क्रिया जाने की है बच्चों, और जाने की क्रिया में ऐड हुआ है या। इट मीन्स मेरा वाक्य किसका हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट। और जब क्रिया की बात आती है मेरे बच्चों तो मैंने बताया है कि आपको उस पर टेंस लिखना है। तो बड़ी सरलता से हम टेंस का नाम फाइंड कर पा रहे हैं बच्चों।
और मैं आपको बता चुका हूं कि यदि हमने टेंस का नाम करेक्ट फाइंड किया है तो उस सेंटेंस के अंदर हम फॉर्मूला भी करेक्ट लगा पा रहे होंगे बच्चों, और हमारा वाक्य ग्रामेटिकल बन रहा होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे। एक और पॉइंट जो रह गया एक्सप्लेन किए बिना, उसे एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। मैंने लिखा हुआ है, देखो यहां पर पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये पॉइंट नोट किया जाना चाहिए बच्चों। और वो क्या है, वो पॉइंट मेरा ये है कि यदि वाक्य के बीच में आपको समय प्लस से मिल जाए, यदि वाक्य के बीच में आपको समय और समय के साथ से शब्द मिल जाए, तब है का मीनिंग हम पहले सीख चुके हैं कि प्रेजेंट होता है। लेकिन यदि समय प्लस से वाक्य के बीच में दिया हो बच्चों, तो हमें है, हूं और हो का मीनिंग प्रेजेंट के साथ परफेक्ट पूरा निकालना है, था थे थी का मीनिंग पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट पूरा निकालना है, और होगा होगी होंगे के साथ पूरा मीनिंग हमें फ्यूचर परफेक्ट निकालना है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। जैसे दीपक 2 दिन से खेल रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आप सबने सीख लिया है कि है का मीनिंग प्रेजेंट होता है, वो मैं लिख देता हूं बच्चों, लिख दिया प्रेजेंट। लेकिन अभी हमने सीखा है कि यदि वाक्य के बीच में समय 2 दिन और समय के साथ से शब्द लगाओ, तो बच्चों है का मीनिंग पूरा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। और उसके बाद है से हम इधर चलते हैं राह रही, और राह रही का मीनिंग हम देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस होता है। और क्रिया पर जब भी बात आती है अपनी तरफ से टेंस वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे वाक्य का नाम क्या हो गया है, वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो चुका है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सब समझ पा रहे होंगे। एक और वाक्य ले लेते हैं बच्चों, एक और वाक्य ले लेते हैं। राम 3 घंटे से सो रहा था। देखिए मेरे बच्चों, है का मीनिंग हम सब जान चुके हैं कि पास्ट होता है, इसका सॉरी था का मीनिंग हम सब जान चुके हैं कि पास्ट होता है। लेकिन मैंने अभी भी आपको समझाया है बच्चों कि यदि वाक्य के बीच में समय और से दिया हो, तो इन सब वर्ड्स का जो मीनिंग है उसके साथ परफेक्ट ऐड हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट, उससे पीछे चलते हैं बच्चों। राह रही का मीनिंग हमने सीख चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस होता है। और क्रिया पर जब भी बात आती है तो हमें अपनी तरफ से टेंस लिखना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि कितनी सरलता से हम वाक्य के टेंस का नाम फाइंड कर पा रहे हैं। तो मेरे वाक्य का नाम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चुका है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ पा रहे होंगे बच्चों। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप हिंदी के दिए हुए वाक्य का सही टेंस का नाम ज्ञात कर लेते हैं तो आप उस वाक्य को सही फार्मूले से बना रहे होंगे। लेकिन यदि आप गलती से उस वाक्य का गलत टेंस का नाम फाइंड कर लेते हैं तो आप उसमें फॉर्मूला भी गलत लगा पा रहे होंगे, जो कि बहुत गलत होगा और आपका वाक्य गलत बन रहा होगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं बच्चों। तो मेरी बताई गई इस विधि का, इस मेथड का आप फॉलो कीजिए बच्चों। पूरी उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी टेंस का नाम गलत नहीं कर रहे होंगे और आपका वाक्य ग्रामेटिकल बन रहा होगा। आपके टीचर भी आपकी प्रेज कर पा रहे होंगे बच्चों। और मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए एक्सरसाइज भी की है बच्चों। और एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके वाक्यों को नोट कर सकते हैं। और नोट करने के बाद बच्चों, नोट करने के बाद यहां से 1 से लेकर 10 तक सभी सेंटेंसेस के अंदर आपको ये बताना है कि लिखा हुआ वाक्य किस टेंस का है। और ये करने के बाद फिर आपको मेरे पर्सनल नंबर पर अपना होमवर्क सेंड कर देना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि बच्चे सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरी बात एक और आ जाती है बच्चों, अब दूसरी बात एक और आ जाती है, वो क्या है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 12। तो पॉइंट नंबर 12 में मैंने क्या बताने की कोशिश की है बच्चों, ये बताने की कोशिश की कि एक टेंस के अंदर वाक्य किस प्रकार का होता है।
टेंसेज के अंदर वाक्य किस प्रकार का, इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार का होता है इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार का होता है इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे गैस कर पा रहे होंगे, कैसे पता कर पा रहे होंगे बच्चों कि दिया हुआ वाक्य मेरा सिंपल सेंटेंस है या फिर मेरा नेगेटिव सेंटेंस है या फिर मेरा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके लिए भी मैंने बच्चों कुछ लिखा है आप सबकी सुविधा के लिए। मेरा पहला नोट है कि यदि वाक्य के लास्ट में पूर्ण विराम, ये डंडा सा बेटा, पूर्ण विराम दिया हो तब वाक्य या तो सिंपल होता है या नेगेटिव, दो ही तरह का वाक्य होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। जैसे मैं एक वाक्य ले लेता हूं मेरे बच्चों, ये हो गया यहां पर कि राम स्कूल जाता है और मैंने इसके अंत में किया पूर्ण विराम। तो ये पूर्ण विराम बेटा ये बताता है कि आपका दिया हुआ वाक्य या तो सिंपल सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि सिंपल सेंटेंस के लास्ट में भी और नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी, दोनों सेंटेंस के लास्ट में हमारा पूर्ण विराम प्रयोग होता है। अब आप इजीली पहचान सकते हैं कि आपका वाक्य सिंपल है या फिर आपका वाक्य नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए वाक्य में नहीं होना चाहिए, नहीं शब्द का प्रयोग होना है, और वो इसके अंदर यदि नहीं है तो आपका वाक्य सिंपल है। उसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं बच्चों। दो सेंटेंस हमारे क्लियर। पॉइंट नंबर 2 की तरफ, यदि वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह ये क्वेश्चन मार्क दिया हो तब वाक्य या तो सिंगल इंटरोगेटिव होता है बच्चों या फिर डबल इंटरोगेटिव होता है। अब मैंने ये भी बात क्लियर की है कि सिंगल इंटरोगेटिव वाक्य हमारा कब होता है, यदि दिया हुआ वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि क्या राम स्कूल जाता है और मैंने लिखा बाद में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब मेरा जो वाक्य है ये क्या राम स्कूल जाता है, ये क्या शब्द से स्टार्ट होता है। जब भी कोई वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होगा और उसके वाक्य के लास्ट में, उस वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह ये क्वेश्चन मार्क दिया होगा, तब वो आपका वाक्य हमेशा सिंगल इंटरोगेटिव होता है बच्चों। और यदि वाक्य के बीच में राम स्कूल क्यों जाता है, बाद में क्वेश्चन मार्क, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में प्रयोग किया गया हो और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दर्शाया गया हो, ये तो बात सरल सी है बेटा कि यदि वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये तो बात बहुत सरल सी है बेटा कि यदि वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो वाक्य इंटरोगेटिव तो होता ही होता है। अब बात ये होती है कि वो सिंगल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है। यदि दिया हुआ वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट है तो सिंगल इंटरोगेटिव है, लेकिन यदि दिए हुए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है तो वो हमारा वाक्य डबल इंटरोगेटिव होता है। क्लियर बच्चों? तो ये सब जानकारी आज देना बहुत जरूरी था आप सबके लिए, क्योंकि अब आपका ब्रेविया का वर्क स्टार्ट हो चुका है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से देखा होगा बच्चों, समझा होगा। और मैंने आप सबके लिए होमवर्क भी बना दिया है बच्चों, जैसा कि मैं आपको दिखाया अभी। और अब मैं आपको समझा दूं कि जैसे नोट नंबर 2 है हमारा, तो नोट नंबर 2 में बेटा कि 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और 4 सेंटेंसेस से आपको ये बताना है कि मेरा वाक्य किस प्रकार का है। मीन्स सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर मेरा वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव है, आपको ये बताना है। 1 से लेकर 10 तक आपको ये बताना है कि वाक्य, दिया हुआ वाक्य मेरा किस टेंस का है। और जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं बच्चों, जो मैंने पहचान बताई है कि आपको एक हिंदी के वाक्य से ये पता करना है कि वाक्य किस टेंस का है, तो उसके लिए वाक्य के लास्ट में जैसे जैसे वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, तो वो मैंने सारे लिख दिए हैं। उन सबको आपको याद कर लेना है बच्चों, कंठस्थ कर लेना है। एक पॉइंट जो रह गया था, पॉइंट नंबर 10 मैं आपको बता दूं कि यदि वाक्य के लास्ट में क्रिया के साथ या है, ये है, ये है, क्रिया प्लस उसमें आ की मात्रा है, ए की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, यदि ये इस तरीके से वाक्य की एंडिंग हुई है तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप मन से याद कीजिए, यदि कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, किसी भी तरह की क्वेरी आपके मन में है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। आप पर्सनल नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं बच्चों। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की, चूंकि मुझे आपको सिखाना है।
इसीलिए मैंने वो पॉइंट्स, वो मेथड्स आप सबके लिए बनाए हैं जो इजी हो और आप आसानी से सीख सकें। थैंक यू बच्चों।